बिहार का एक ऐसा जगह जहां की कुर्सी पर आज तक के इतिहास में सिर्फ यादव ही बैठा है। केवल यादव बिरादरी का ही कोई व्यक्ति वहां की सत्ता पर काबिज हुआ है और आज तक के इतिहास में उस सीट पर केवल और केवल यादव कैंडिडेट ही चुनाव जीत पाया है। हम बात कर रहे हैं मधेपुरा लोकसभा सीट की। अब आपको शायद एक कहावत भी याद आ रही होगी। वो कहावत है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। और क्यों मधेपुरा गोप मतलब कि यादवों का है, वो इसलिए है क्योंकि आज तक के मधेपुरा लोकसभा सीट के इतिहास में गैर यादव कोई दूसरा सांसद नहीं बन पाया है। लेकिन ताजुब आपको तब होगा जब आप मधेपुरा, जो यादव लैंड है, जो यादवों के वर्चस्व का इलाका है, जहां पर केवल यादव सत्ता की कुर्सी पर काबिज होता है, वहां पर जब आप यादवों की पार्टी का हश्र देखेंगे तो आपको लगेगा कि आखिरकार यहां पर यादवों की पार्टी को क्या हो जाता है। मधेपुरा लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। जब आप उन सीटों का जाकर आकलन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 6 में से 5 सीट जो है वो गैर राजद समर्थित दलों के पास है और राष्ट्रीय जनता दल मात्र 1 सीट पर चुनाव जीत पाई थी साल 2020 के विधानसभा के चुनाव में। और तब सवाल उठता है कि आखिरकार यादव लैंड में यादवों की पार्टी, यादवों के सबसे बड़े हीरो मात कैसे खा जाते हैं। और उस सीट के बारे में हमने सोचा कि जरा चर्चा की जाए। चूंकि विधानसभा का चुनाव आ चुका है तो उस लिहाज से चर्चा की जाए कि क्या यादव लैंड इस बार जो उनके हीरो की पार्टी है, जिस पार्टी को कहा जाता है कि वो यादवों की अपनी पार्टी है, उस पार्टी को यादव लैंड में जीत दिला पाएंगे। हम पूरी की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। मधेपुरा लोकसभा सीट एक ऐसी सीट जहां पर चुनाव होने के पहले ही एक बात तय हो जाता है कि सांसद किस जाति का बनने वाला है। वो जाति पहले से ही हर कोई मान चुका है कि यादव ही होगी। हमने जब मधेपुरा लोकसभा सीट के बारे में पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि साल 1967 का था जब मधेपुरा सीट अस्तित्व में आया। जब मधेपुरा सीट अस्तित्व में आया तब पहली बार वहां के सांसद बने बीपी मंडल। मंडल जो है टाइटल जो सुन करके कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बीपी मंडल भी यादव थे। बीपी मंडल के बाद कई सारे जाने पहचाने चेहरे आपको दिख जाएंगे जो वहां के सांसद बने। अगर हम नाम बताएं तो शरद यादव एक और बड़ा नाम, लालू प्रसाद यादव, यादवों के सबसे बड़े हीरो के रूप में सबसे बड़ा चेहरा और सबसे बड़ा नाम। और इसके बाद पप्पू यादव जो अब जो है मधेपुरा को छोड़कर जा चुके हैं और मधेपुरा सीट पर वो भी आरजेडी के टिकट से सांसद रहे हैं। ये मधेपुरा लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। लोकसभा के सीट पर आप गौर करेंगे तो अब तक किसी यादव को छोड़कर कोई दूसरा व्यक्ति सांसद नहीं बन पाया है। वो वहां की सांसद की कुर्सी पर नहीं बैठ पाया है। लेकिन ताजुब तब होगा जब आप जाकर रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि साल 2024 हो, साल 2019 हो, इन दोनों चुनावों में जीता तो यादव ही, लेकिन वो आरजेडी का नहीं बल्कि जेडीयू का। उसके पहले आप जाएंगे तो उसके पहले आरजेडी, फिर उसके पहले जेडीयू। मतलब कि कुल मिलाकर यादव लैंड में अगर आप इलेक्शंस के रिजल्ट्स का इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि राष्ट्रीय जनता दल को जो एनडीए है, बीजेपी और जेडीयू, इनसे मुंह की खानी पड़ती है। वह भी वहां पर जहां पर यादव लैंड के नाम से जिस पूरे के पूरे इलाके को कहा जाता है। अब चूंकि विधानसभा का चुनाव आ गया तो विधानसभा की सीटों का जरा आप हाल जान लीजिए। जो मधेपुरा लोकसभा सीट है उसके अंतर्गत 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। 6 विधानसभा की सीटों में से 4 सीट पर जेडीयू का कब्जा है, 1 सीट पर बीजेपी का कब्जा है और बाकी बचा एकमात्र सीट वो राष्ट्रीय जनता दल के कब्जे में है। अब अगर आप गौर करेंगे तो मधेपुरा लोकसभा सीट की 6 विधानसभा सीटें जो पड़ती हैं उनमें से 3 सीटें सहरसा जिले में पड़ती हैं, 3 सीटें जो है वो मधेपुरा जिले में पड़ती हैं। और कुल मिलाकर यादव लैंड में यादवों की पार्टी की स्थिति इतनी दयनीय क्यों हो जाती है, हमने इसी पर चर्चा करने के लिए सोचा कि इस वीडियो को बनाएं
और इसके बारे में चर्चा करते हुए बात किया जाए कि क्या इस बार यादव लैंड में जो यादवों के सबसे बड़े हीरो हैं लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, जिनको यादव वाकई में अपना सबसे बड़ा नेता मानता है, यादव लैंड में क्या यादव उनकी पार्टी को वापस से उसी वर्चस्व के साथ ला पाएगा? इसका जवाब आपको वहां के सामाजिक ताने बाने को समझेंगे आप तब मिलेगा। कहा जाता है कि मधेपुरा में यादव तो वाकई में वर्चस्व की स्थिति में हैं। यादवों का वर्चस्व इतना तगड़ा है कि गैर यादव आज तक वहां पर सांसद नहीं बन पाया, केवल यादव ही वहां का सांसद बनता है। लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो राष्ट्रीय जनता दल पिछड़ जाती है, यादवों के इलाके में पिछड़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जनता दल यूनाइटेड गैर यादवों को छोड़कर जो अन्य जातियां हैं उनको अपने पक्ष में गोलबंद कर लेती है। बीजेपी गोलबंद कर लेती है। आप उदाहरण के तौर पर वहां का आंकड़ा समझिए, जो मधेपुरा लोकसभा सीट है वहां पर ब्राह्मण वोटर भी लाखों की संख्या में है, वहां पर राजपूत भी लाखों की संख्या में है, जो अति पिछड़ी जातियां हैं वो भी कई लाख संख्या में है। और इन तमाम वोटरों को जो एनडीए का खेमा है वो अपने पक्ष में गोलबंद कर लेता है और यादव कैंडिडेट वो भी देते हैं। इस नाम पर यादवों का भी वोट अच्छा खासा हासिल करते हैं और राष्ट्रीय जनता दल वहां पर पिछड़ जाती है। राजनीति में कहा जाता है कि जाति का समीकरण तो ठीक है, लेकिन जाति के समीकरण से ज्यादा जरूरी है कि दूसरी जातियों को, जिस जाति के नेता हैं उनके दूसरे जातियों को गोलबंद किया जा सके अपने पक्ष में। और राष्ट्रीय जनता दल इसी मामले में पिछड़ जाती है और वहीं पर चुनाव हारती है। फिलहाल मधेपुरा का 1967 से इतिहास रहा है लोकसभा सीट का, और 1967 से लेकर 2025 तक जब हम वीडियो बना रहे हैं तब तक कोई सांसद वहां पर यादव को छोड़कर दूसरे जाति का नहीं हुआ है। जो हारता है वो भी यादव, जो जीतता है वो भी यादव, और गैर यादव सांसद होगा इसकी उम्मीद शायद आगे भी अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती है। बाकी अब यादव लैंड में इस बार आरजेडी का क्या होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। सवाल है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल यादवों के साथ साथ जो मुसलमान हैं उनके साथ साथ जो अन्य जातियां हैं अति पिछड़ों में, दलितों में, उनको क्या अपने पक्ष में गोलबंद कर पाएगी? अगर उनको गोलबंद कर पाएगी तभी यादव लैंड में जो जीत का सेहरा होगा वो राष्ट्रीय जनता दल मतलब कि यादवों की पार्टी के सर पर बंधेगा। लेकिन यादव लैंड में आरजेडी हार जाती है। इसका एक कारण यह भी है, या कहा जाता है कि यादव वोटर्स और मुसलमान वोटर्स केवल लालू और तेजस्वी के नाम पर उनकी पार्टी को वोट नहीं दे देते, बल्कि वो भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। और यह सबसे बड़ा उदाहरण है, प्राइम एग्जाम्पल है कि वाकई में पूरे के पूरे बिहार में हर जगह का यादव केवल लालू और तेजस्वी के इशारे पर नहीं नाच रहा है, बल्कि अन्य फैक्टर्स भी वहां पर काम करते हैं। हमने जो पूरी की पूरी कहानी आपको सुनाई है, इसे सुनने के बाद आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो उसे भी आप लिख कर बताइएगा। बाकी वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।